कश्यप समाज की जनसभा में सरकार के खिलाफ नाराजगी। जनपद शामली के गांव भैंसवाल में कश्यप समाज की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई। सभा में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कश्यप समाज से जुड़े लोगों के साथ लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। जनसभा का आयोजन मनोज कश्यप लहरीपुरा के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी भोपाल कश्यप ने की, जबकि संचालन सुरेश कश्यप द्वारा किया गया। सभा में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने कश्यप समाज की सुरक्षा और सम्मान का भरोसा दिया था, लेकिन समाज के लोगों का कहना है कि उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। वक्ताओं ने समाज के लोगों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जताई और सरकार से प्रभावी कार्रवाई की मांग की। मनोज कश्यप ने कहा कि कश्यप समाज ने बिना किसी स्वार्थ के भाजपा का समर्थन किया था और अब समाज चाहता है कि सरकार उनकी सुरक्षा और अधिकारों को गंभीरता से ले। उन्होंने कहा कि यदि समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में गांव-गांव जनसभाएं आयोजित कर अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि समाज के भीतर लगातार बढ़ रहे असंतोष को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने वर्ष 2027 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो समाज लोकतांत्रिक तरीके से अपना निर्णय लेगा। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने प्रशासन से मांग की कि कश्यप समाज से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों में भरोसा कायम रह सके। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। क्या नाम भैया आपका? मैं मनोज कश्यप, गांव लहरीपुर। अच्छा कश्यप जी, एक यहाँ पे मीटिंग की गई है, काफी लोग इकट्ठा हुए हैं कश्यप समाज के, क्या पूरा मामला? इसका मामला ये है, पहले मैं आपको शुरुआत से बता दूं, ये मीटिंग है कश्यप समाज की मीटिंग है। और कश्यप समाज वो समाज है जो प्रदेश के अंदर हर सरकार को बनाने का कार्य करता है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या मौजूदा भारतीय जनता पार्टी हो। ये इतनी अहम भूमिका में है कि जिसकी चाहे उसकी सरकार बना देते हैं और जिसकी चाहे उसकी बिगाड़ देते हैं। हमारा समाज ने समाजवादी पार्टी की सरकार को छोड़कर इस बार भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना था कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारे समाज के साथ अत्याचार ना हो। परंतु इसके विपरीत हो रहा है, हमारे समाज के साथ ही स्पेशल अत्याचार हो रहा है, जिससे कि हमारा समाज आज आहत है। अभी लेटेस्ट 1-1.5 महीने में कम से कम 7-8 हत्या हमारे समाज की हुई है और सारे लोग युवा थे। चाहे वो मेरठ में सोनू कश्यप को जला के मार दिया हो, चाहे मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप को मार दिया गया हो, चाहे वो आपका मुजफ्फरनगर में अभी परसों रवित कश्यप को मार दिया गया, हमारे शामली जिले में मोनू जसाला से मार दिया गया, बागपत के अंदर राखी कश्यप हत्याकांड हुआ है, सोनू कश्यप हत्याकांड हुआ है, मैनपुरी के अंदर गीता कश्यप हत्याकांड हुआ है, बेचेलाल कश्यप हत्याकांड हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे समाज ने ये सरकार बनाई है, बावजूद संरक्षण के हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। उसके खिलाफ ये आज सभा बैठाई गई है और हमारे समाज के सभी लोगों ने, सभी जिम्मेदार लोग यहाँ गांव दूर गांव से आए हुए हैं, सभी ने मिलकर एक ही निर्णय लिया है कि समाज को अब एक नई दिशा देनी पड़ेगी। नई दिशा का मतलब है, लगता है हमें शायद सरकार बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार हमारी सुन नहीं रही। क्योंकि एक बात समझ में नहीं आती, सरकार किसी की भी हो, लेकिन गुंडई जो होती है वो किसी ना किसी बड़े नेता के दम पे होती है। जब मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो जाहिर सी बात है, गुंडई भी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संरक्षण में हो रहा होगा। ये हत्याएं जो हो रही है, ये जो दबंग आदमी इस काम को कर रहे हैं, इसके पीछे भी तो कोई ना कोई बड़ा दबंग नेता होगा। और भाजपा तो भाजपा, हमारे तो साथ प्रशासन भी नहीं दे रहा है। सरकार के साथ साथ प्रशासन से यदि हम हत्याओं के लिए, इस हत्या का क्या हुआ, थाने चौकी में या एसपी साहब के यहाँ जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें अपनी मांगे पूरी करने के लिए धरना और प्रदर्शन करना पड़ता है, तब हमारी सुनवाई होती है। जबकि कानून में, संविधान के अनुसार कानून सबके लिए एक है। लेकिन हमारी मांगे जब पूरी होती है, जब धरना और प्रदर्शन होता है। हम आपके माध्यम से पत्रकार बंधु इतनी बात कहना चाहते हैं कि या तो सरकार हमारे समाज को संरक्षण दे, अन्यथा हमारे समाज को कहीं ऐसा ना हो सरकार ही ना बदलनी पड़ जाए। क्योंकि आज सरकार
अंधी बहरी गूंगी हुई है। कल को वोट के टाइम हमारा समाज भी अंधा बहरा गूंगा हो जाएगा। तो आगामी 2027 के चुनाव को लेकर क्या ये आपकी थोड़ी चेतावनी है? चेतावनी है, बिल्कुल चुनाव को लेके ये चेतावनी है। जो हमारा साथ देगा, समाज का साथ देगा, हमारा समाज उसके साथ रहेगा। सीधी सी बात है। इस बात के लिए हमारा सिर्फ एक ही नारा है, बंद करो ये अत्याचार वरना बदल देंगे सरकार। बंद करो ये अत्याचार वरना बदल देंगे सरकार। बंद करो ये अत्याचार वरना बदल देंगे सरकार। हम आपके माध्यम से सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो विश्वास हमारे समाज ने आपकी सरकार के ऊपर दिखाया है और सरकार बनाने का काम किया है, हमारे विश्वास को आहत ना होने दे, उस पे खरे उतरे। तो अभी आपने जो मीटिंग की है, इस मीटिंग को लेने के बाद अभी आपने बताया कि पंचायत की बात कर रहे हैं, आगे सरकार की बात कर रहे हैं, समाज बनाने की कर रहे हैं, तो आगे क्या कदम रहेगा आपको? क्या आगे का ये कदम है कि ये पंचायत आज हमारी 32 खाप से गांव भैंसवाल से शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ हमारी चौधराहट है। अब ये पंचायत हर गांव में होगी जिले के, और हर गांव में समाज को सिर्फ एक ही मैसेज दिया जाएगा, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ नहीं। हम पर अत्याचार बंद करो, हमें आराम से जीने दो।